हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एनालिसिस वीडियो। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल मंडे है, तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं, कौन सा हमारा बाइंग जोन सेलिंग जोन है, कब हमें बाय सेल करना है, क्या चीज़ें करनी है कल के लिए, वो हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए। ठीक है, काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बने हुए हैं, तो ध्यान से देखना, मत करना। काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बने हुए हैं बैंक निफ्टी में भी एंड निफ्टी में भी कल के लिए। ठीक है, सो कल का डिस्कस करने से पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो जिन्होंने भी क्रिप्टो के लिए, जिनका भी मैसेज आया हुआ है मेरे पास क्रिप्टो ग्रुप के लिए। सो देखो, क्रिप्टो ग्रुप में पहले तो मैंने रिक्वेस्ट जिनकी भी आई है उनको मैंने लिंक भेज दिया है, आप लोगों को ऐड कर दूंगा। बाकी कल हमने बिटकॉइन में देखो ट्रेड लिया था एक, मैंने आपको कल मैसेज किया था राइट, शाम को इवनिंग में, कि मार्केट जो है अभी हम कॉल शॉट यहाँ पे एक कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं, प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं राइट। सबने देखो वो प्रॉफिट लिया है कॉल शॉर्ट करके, देखो काफ़ी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ है, दैट्स वेरी गुड। मैंने भी इसमें किया था, मेरा भी 9% का अराउंड रिटर्न देखने को मिला है मेरे वाले ट्रेड में। उससे पहले मैंने आपको एक बाय का भी ट्रेड दिया था राइट, उससे पहले एक आपको बाय का भी ट्रेड दिया था, ये वाला पुट बाय करने का, ये वाला राइट। ट्रेड लेने से पहले आपको मैंने तुरंत एंट्री के टाइम पे दे दिया था, आप सब ने इसमें भी प्रॉफिट किया होगा, बहुत अच्छी बात है। मेरा इस वाले ट्रेड में पर्सनली जो है 20% का रिटर्न आया था, ऑप्शन बाइंग का ट्रेड था। एंड काफ़ी लोगों ने जिन्होंने प्रॉफिट किया है इसमें, काफ़ी लोगों ने और ज़्यादा किया है। वो थोड़ा बहुत स्ट्राइक प्राइस का इधर उधर डिफरेंस होता है, तो प्रॉफिट में थोड़ा सा चेंज आता है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ था कल वाला ये वाला ट्रेड। सो ये रहा राइट, यहाँ पे ये ट्रेड है, देखो 20% का ये मेरा है, बाकी किसी ने 13% का किया हुआ है, रिटर्न लिया है 25% का, ये किसी का लॉस है किसी मिस्टेक की वजह से राइट। बाकी ये देखो सब ने यहाँ पे देखो 22% 23% का अराउंड, ये सब ने यहाँ पे कल हमने काफ़ी अच्छा बिटकॉइन में, ये देखो प्रणव है, दिस इज़ प्रणव, 350% से भी ज़्यादा का, 350% का मतलब समझ रहे हो आप, रिटर्न है ये राइट। अगर आपने इसमें जो है $1000 लगाए हैं, मतलब $100 लगाए हैं अगर आपने, तो $100 के बदले आपको $350 का प्रॉफिट हुआ है। $100 लगा के आपको $350 प्रॉफिट मिला है, ये आपका ये ट्रेड का रिजल्ट है राइट। एंड वेल डन प्रणव, दिस इज़ वेरी गुड। सो ये ट्रेड जो है बिटकॉइन में हम लेते हैं अपना उसमें, तो बिटकॉइन में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है, तो वो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, चैनल पे है सारी वीडियोस। और इसके लिए मैं डेल्टा एक्सचेंज यूज़ कर रहा हूँ प्लेटफॉर्म, आपको पता ही है राइट। और अगर आपको ये प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस चाहिए, जो मैंने आपको भी दिखाया, इस प्राइवेट ग्रुप का एक्सेस चाहिए अगर आपको, तो आप मुझे जो है, आपको मैंने यहाँ पे लिंक में दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, उस लिंक पे क्लिक करके आप उसका एक्सेस ले सकते हो और आप ट्रेड कर सकते हो बिटकॉइन में भी अगर आप चाहो। कैसे क्या करना है सीखना है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जाओगे और प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। प्लेलिस्ट में मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है राइट, क्रिप्टो ऑप्शंस ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, ये प्लेलिस्ट आप देख लेना, कैसे कहाँ क्या करना है ट्रेड, डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ करना है, कैसे फंड ऐड करने डिपॉजिट करना है सिंपल और ईजी वे में, वो सब कुछ मैंने वहाँ पे दिखा रखा है कैसे करना है। प्लस प्राइवेट ग्रुप का लिंक दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन में, और इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दिया है, वो देख लेना आपको, इस प्लेलिस्ट का भी मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, तो आपको कैसे करना है वो आप देख लेना राइट। पूरा दिन देखो मार्केट ने, बिटकॉइन ने पूरा कल से अभी तक पूरा फंसा हुआ है, हमने इसका प्रीमियम डीके ऑप्शन सेलिंग किया और प्रीमियम डीके से अपना प्रॉफिट बनाया। 10% का प्रॉफिट कल रात को, कल शाम को मैंने 4 बजे के आसपास ट्रेड लिया था, इसमें कॉल शॉट किया था राइट, और मैंने कॉल शॉट किया था 26,200 का, ये वाला, ये स्ट्राइक प्राइस मैंने शॉर्ट किया हुआ था राइट, और काफ़ी अच्छा मुझे रिटर्न देखने को मिला, अराउंड 9% का प्रॉफिट, बैठे बैठे क्या दिक्कत है ना रात, ये पूरे दिन में। तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे कर सकते हैं, तो वो आप देख लेना अगर आपको करना है तो, ठीक है। एंड अब हम बात करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की कि कल हमें कैसे ट्रेड लेना है। देखो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। सो निफ्टी में अगर आपको याद होगा, मार्केट ने ना, ये जो अपना लेवल है ना निफ्टी का, ये वाला लेवल 19,300 का राउंड नंबर भी है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखो मार्केट ने इसके आसपास स्पेशली यहाँ पे पूरा चक्कर काटा और इसके नीचे क्लोजिंग दी है, इसका मतलब आप समझते हो, इसका मतलब ये है कि मार्केट बियरिश जोन में आ चुका है। निफ्टी जो है बियरिश जोन में आ चुका है। अगर कल मंडे को भी अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ही क्लोजिंग देता है, मतलब एंड में जो मार्केट क्लोज होगा जब, तो वो इस लेवल के ही नीचे अगर क्लोज होगा, तो आप समझ सकते हो कि एक बियरिश जो मार्केट का मूव है वो एक कंटिन्यू यहाँ पे हो सकता है राइट। बट अगर कल जो है क्लोजिंग, कल जो क्लोजिंग है डे एंड में इस लेवल के अगर ऊपर हुई, तो फिर मार्केट एक, ये समझ सकते हो कि एक फेक ब्रेकआउट ये था और फिर वापस एक रिटर्न ले रहा है और एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है। ये आप ध्यान रखना, ये लेवल है हमारा निफ्टी का। बट वो तो एंड की बात है, हमें ट्रेड कैसे लेना है अब हम वो डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं।
देखो सबसे पहला जो आपका ट्रेड बन सकता है, अगर मान लो ये वापस ऊपर चला जाए, बहुत अच्छी बात है। सो मार्केट जो है अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है इस जोन में, इस पॉइंट पे कहीं पे भी ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग देता है, ठीक है, यहाँ पे अगर कहीं पे ओपन होता है और ऊपर आता है आपके इस लेवल के ऊपर और ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है अगर निफ्टी, यहाँ पे ध्यान रखना ट्रैप ट्रेड से बचना, ठीक है, ट्रैप ट्रेडिंग से बचना, यहाँ पे थोड़ा सा सेफ एंट्री बनाना। अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिल गई तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, जितना क्लोज हो सकता है ना इस लेवल के उतना क्लोज आप एंट्री बनाना, तो यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो, जिसका फाइनल टारगेट आपका रहेगा ये लेवल 19,373 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका ये वाला लेवल 19,335 का। देखो अगर आपके पास कम लॉट्स हैं तब तो आप सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, होल्ड करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका अराउंड 35 पॉइंट्स का टारगेट है और आराम से 800,000 रुपये का पर लॉट प्रॉफिट दे देगा। बट अगर आपके पास ज़्यादा लॉट्स हैं तो आप यहाँ पे 70-80% लॉट्स बुक कर सकते हो और फिर आप यहाँ तक के लिए फाइनल टारगेट जो है बुक कर सकते हो ट्रेल करके, ठीक है। ये आपका रहेगा। क्या बोला मैंने कि अगर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है निफ्टी एंड इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट देता है, कैंडल क्लोज हो जाती है हमारे इस लेवल के ऊपर 19,300 एंड अगेन ये येलो लेवल है, आपको मैंने दिखा दिया। येलो लेवल जब भी मैं आपको देता हूँ इंपॉर्टेंट कितना होता है ये आपको पता है, अगर आपने हिस्ट्री आप काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, ठीक है। सो आप यहाँ पे क्या करोगे, कॉल बाय करोगे फर्स्ट टारगेट और ये आपका सेकेंड टारगेट, ठीक है, फाइनल टारगेट। ये आपको इस तरीके से करना है। ये आपका ट्रेड हो गया। अब दूसरा जो कंडीशन है एक यहाँ पे क्या बन रही है, देखो दूसरी जो कंडीशन यहाँ पे बन के आ रही है वो क्या है, एक बार हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे क्या करता है, अगर मान लो साइडवेज ओपन होता है मार्केट, यहाँ पे साइडवेज अगर ओपन होता है तो ऊपर जाता है और यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है, इस एरिया के आसपास से कहीं से रिजेक्शन लेता है, राइट, ये क्लोजिंग ये जो मार्केट ने यहाँ पे किया हुआ है ना, ये जो मार्केट ने कंसोलिडेशन की हुई है, तो हो सकता है इसके आसपास से ये क्लोजिंग ले और रिजेक्शन ले इस जोन के आसपास से। मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है ऊपर जाता है और इस जोन के आसपास से रिजेक्शन लेता है और वापस इस लेवल के आके नीचे क्लोजिंग दे देता है, ठीक है। क्या बोला मैंने कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे या फिर यहाँ पे भी ओपन हो सकता है कहीं पे, राइट, यहाँ पे भी कहीं पे ओपन हो सकता है गैप डाउन। अगर साइडवेज ओपन हो गया तो आपको एक कॉल का ट्रेड तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है गैप डाउन या फिर यहाँ पे साइडवेज ओपन होता है, इस केस में क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाता है और इस वाले एरिया के आसपास से कहीं से रिजेक्शन लेके नीचे गिरता है तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। अगर इस लेवल के नीचे आके फिर से क्लोज हो जाता है ना यहाँ पे, तो फिर आप यहाँ पे एक पुट बाय कर सकते हो। इस जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज आप पुट बाय कर सकते हो और आपका फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, फाइनल टारगेट आप यहाँ तक का बना सकते हो। अगर आप चाहो तो ट्रेल भी कर सकते हो इस लेवल तक के लिए, ठीक है। 19,159 का लेवल है, ये वाला लेवल है 19,200 का और ये लेवल है 19,232 का और ये हमारा जहाँ पे एंट्री वाला लेवल है वो 19,260 का है, ठीक है। एक बार मैं और समझाता हूँ, ध्यान से समझना। यहाँ पे अगर कहीं भी ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है गैप डाउन और यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होके ऊपर जाता है तो इस एरिया से रिजेक्शन ले सकता है और वापस अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे देगा, हमारा ये लेवल है 19,260, इस लेवल के नीचे आके फिर से अगर क्लोजिंग दे देगा कि यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगी, तो आप जितना क्लोज होता है इस लेवल के उतना क्लोज पुट बाय कर सकते हो, जिसका फर्स्ट टारगेट ये और फाइनल टारगेट आपका ये लेवल रहेगा। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स है आप यहाँ तक के लिए ट्रेल कर सकते हो। अब यहाँ पे एक कैच है, देखो यहाँ पे कैच है, ये आप थर्ड टारगेट भी यहाँ तक का रख सकते हो, यहाँ तक भी मार्केट के आने के चांसेस होंगे अगर यहाँ पे कंटिन्यू करता है। 19,159 का ही लेवल है, ठीक है। बट यहाँ पे मैक्सिमम हो जाने चाहिए आपके लॉट्स, थोड़े बहुत लॉट्स आप बचा के यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं तो यहाँ पे आपके एग्जिट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो कैच है वो ये है कि मैंने क्या बोला, यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है ऊपर जाता है, इस एरिया से अगर रिजेक्शन लेके नीचे गिर जाए वापस हमारे इस लेवल के, तो हम यहाँ पे क्लोजिंग के बाद हमारे इस लेवल के नीचे आने के बाद वापस क्लोजिंग देने के बाद यहाँ पे हम जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के पुट लेंगे। बट ये थोड़ा सा रिस्की एंट्री रहेगी। अगर आपको सेफ एंट्री चाहिए, सेफ एंट्री के लिए आप क्या करो, आप वेट करो इस वाले लेवल के ब्रेक करने का, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है ऊपर जाकर रिजेक्शन लेता है, आपका ये जो लेवल है ना, इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकआउट देता है तो ये आपका सेफ एंट्री बनेगी। अगर आपको एग्रेसिव एंट्री लेनी तो आप वहां पे ले सकते हो, बट वो अगेन रिस्की रहेगा, वो सबके लिए नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। वहां पे आपको अपने रिस्क पे ट्रेड लेना है। इस वाले लेवल के नीचे अगर जो मैंने आपको पहला बताया वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, वो ध्यान रखना। सेफ एंट्री जो है आपकी यहाँ पे बनेगी। आपको मैं जो बताऊंगा, आपको जो मैं सजेस्ट करूंगा वही यही है कि आप इस वाले लेवल के नीचे जब ब्रेकआउट देना, मतलब यहाँ पे कहीं पे ओपन हो, रिजेक्शन ले, ऊपर से वापस आए और इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग दे दे, ठीक है, वापस इस लेवल के नीचे आके नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दे
19,232 के नीचे। तो आप यहाँ पे जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज पुट बाय कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा आपका लेवल और फाइनल टारगेट ये रहेगा आपका लेवल, ठीक है। फर्स्ट टारगेट 19,200 का है और फाइनल टारगेट 19,159 का है। कम लॉट्स वाले सारे लॉट्स यहाँ पे लेकर निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स हैं 70% लॉट्स बुक करो और फाइनल टारगेट आप यहाँ तक बुक कर सकते हो ट्रेल करके। ये आपकी कंडीशन बन रही है पुट की, ठीक है। अगर मान लो गैप डाउन का भी मैंने बता दिया, अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन हो गया तो फिर तो हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो फिर हमें लाइव मार्केट में ही एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लेना। जो हमने इसमें डिस्कस कर रहे हैं इस एनालिसिस वीडियो के बेस पे अगर हमें ट्रेड में एंट्री मिल गई फिर तो आप समझ लो कि इससे अच्छा कोई ट्रेड बनता ही नहीं, आपको पता ही है अगर आप टाइम से फॉलो कर रहे हो। अगर इसके अकॉर्डिंग एंट्री नहीं मिली तो फिर प्रॉब्लम होती है। अब जैसे बैंक निफ्टी का ट्रेड मैंने आपको दिया था, बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पे कॉल का ट्रेड बताया था, इस लेवल पे अगर रिजेक्शन लेता है तो आप कॉल का ट्रेड लोगे। यहाँ तक का मार्केट ने टारगेट दिया 200 पॉइंट्स का अराउंड, आप लोगों ने प्रॉफिट बुक किया था। मेरी इसके अंदर एंट्री मिस हो गई थी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एंट्री का वेट करा था, तुरंत मार्केट एक ही कैंडल में टारगेट दे गया। तो ये आपको ट्रेड बताया था, मार्केट ने 200 पॉइंट का बड़े आराम से टारगेट दिया, तो ये वाला प्रॉफिट आप लोगों ने किया होगा। अगर इसके बेस पे एंट्री मिल जाती है ना एनालिसिस के वीडियो के बेस पे तो फिर तो हमारा कुछ है ही नहीं, बहुत अच्छा अपना रहता है रिजल्ट, राइट। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर मान लो गैप अप हो गया ज़्यादा ओपन, इन केस कुछ भी हो सकता है हमें पता नहीं है, अगर गैप अप ओपन होता है तो हम क्या करेंगे उस केस में। ये जो सबसे अच्छा जो दो ट्रेड है मैंने आपको बता दिया। गैप अप का मतलब हो गया इसके लिए कि यहाँ पे कहीं पे अगर ओपन होता है गैप अप या फिर यहाँ पे, तो देखो अगर ये यहाँ पे ओपन होता है तो ऑब्वियस सी बात है आपका ये जो लेवल है ना 19,335 का, यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट देता है तो आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट आप इस लेवल तक का रखोगे 19,370 का, 19,373 का। तो ये अराउंड आपका 40 पॉइंट्स का टारगेट है, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको दे देगा ये निफ्टी। तो ये आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो ट्रेल कर लेना ऊपर लेवल तक के लिए, ऊपर लेवल तक के लिए आप ट्रेल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो अगर इसके ऊपर आ गया तो फिर वैसे ही आपको, जैसे मान लो अगर ज़्यादा गैप अप हो गया यहाँ पे कहीं पे ओपन हो गया, उस केस में फिर आप इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है फिर से तो यहाँ पर भी ट्रेड ले सकते हो। अगर ज़्यादा गैप अप हो गया इन केस तो इस लेवल के ऊपर जो कि है आपका 19,373, तो इस लेवल के ऊपर आता है तो आप इस लेवल पे जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज फिर आप ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले सकते हो कॉल में, जिसका टारगेट आपका यहाँ तक का रहेगा 19,439 का, ठीक है। फर्स्ट टारगेट आपका ये रहेगा इस केस में 19,406 का। जिनके पास ज़्यादा लॉट्स हैं वही यहाँ तक के लिए होल्ड करके ट्रेल करेंगे, बट यहाँ पे मैक्सिमम लॉट्स आपके बुक हो जाना चाहिए। अगर आपके पास कम लॉट्स हैं तब तो आप यहीं पे एग्जिट करके निकल जाओ। बट ध्यान रखना इस वाले ट्रेड में यहाँ पे ना मार्केट ट्रैप कर सकता है, ब्रेकआउट के बाद ट्रैप कर सकता है, तो ट्रैप से बच के रहना, थोड़ा सा देखना, होल्ड करने देना और फिर आप ट्रेड लेना, उसमें ज़्यादा सही रहेगा। ट्रैप से बच के रहना इस वाले ट्रेड में, ठीक है। तो ये निफ्टी के हमारे ट्रेड्स बन रहे हैं, राइट। होपफुली अगर साइडवेज ओपन हो जाए और वापस हमारी इस लेवल के ऊपर अच्छा ये वाला जो है ये भी ट्रैप कर सकता है यहाँ पे साइडवेज वाला जो फर्स्ट कंडीशन बताई थी इसके ऊपर आता है अगर, तो यहाँ पे कॉल का हमारा ट्रेड बन रहा है, फर्स्ट टारगेट और ये फाइनल टारगेट। तो यहाँ पे ट्रैप से बच के रहना, ठीक है, ट्रैप से बच के रहना। इस वाली कंडीशन में भी ट्रैप के चांसेस हो सकते हैं। ये हो गया आपका निफ्टी का ट्रेड, ठीक है। अच्छा उस आगे बढ़ने से पहले बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं आपको यहाँ पे ट्रेड्स बता रहा हूँ उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि जो भी कंडीशंस अगर मार्केट में चेंज होती है या फिर कुछ हमें पहले ही ट्रेड एग्जिट करना पड़ रहा है या फिर हमें ट्रेड कोई अवॉइड करना पड़ रहा है तो मैं आपको यहाँ पे सारे जो अपडेट्स है वो यहाँ पे मैं बता दूंगा टेलीग्राम पे लाइव मार्केट में। तो आप उसके अकॉर्डिंग लाइव मार्केट में जो इस वीडियो पे जो आप देख रहे हो ट्रेड के जो मैं आपको ट्रेड्स बता रहा हूँ, इन ट्रेड्स के साथ साथ आपको लाइव मार्केट एनालिसिस जो टेलीग्राम पे लाइव मार्केट अपडेट्स में दूंगा वो आपको सुनना और उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो पुराने हैं आपको पता होगा, जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ समझना, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। टेलीग्राम पे अगर आप नहीं हो तो आप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करोगे इस वीडियो के बेस पे, ठीक है। टेलीग्राम जो है फ्री है, कमेंट में लिंक पिन कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। ओके अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। देखो बैंक निफ्टी में हमारे पास ये लेवल्स हैं, राइट, वी हैव दीज लेवल्स इन बैंक निफ्टी। हमें कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है वो हम देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ना क्या हो सकता है, ये रहा। सो यहाँ पे देखो अगर हमारे इस लेवल के विच इज़ 44,144 का ही लेवल है, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे और इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट देता है, कैंडल यहाँ पे क्लोज होती है, राइट, तो आप यहाँ पे पुट का ट्रेड ले तो सकते हो, लेकिन ना मार्केट
यहाँ पे देखना आपको थोड़ा सा क्विक रखना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा सा जो है एक्टिव रखना पड़ेगा। ज़्यादा इसमें क्या है, चांसेस क्या है कि मार्केट ना ये जो लेवल है इस लेवल से पहले ही एक बार रिवर्सल ले ले, मतलब रिवर्सल लेके वापस ऊपर चला जाए। ये लेवल है, अगर इस यहाँ पे ओपन होता है मार्केट साइडवेज कहीं पे और इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग मिलती है, तो आपको यहाँ पे पुट का ट्रेड तो ले सकते हो, बट कम लॉट से यहाँ पे ट्रेड लेना पुट का, यहाँ पे कम लॉट से लेना, क्योंकि मार्केट क्या कर सकता है, नीचे आता है और बीच में से ही कहीं से रिवर्सल लेके वापस ऊपर जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक पूरा टारगेट ना दे, इस चीज़ के चांसेस है। तो इसमें थोड़ा बहुत कम लॉट से ट्रेड ले लेना। स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो वो स्कैल्पिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। जो सेफ ट्रेड बनेगा इसके अंदर वो बनेगा हमारा इस लेवल के ब्रेक करने के बाद, मतलब ये जो हमारा लेवल है इस लेवल के ब्रेक करने के बाद सेफ ट्रेड बनेगा हमारा। ये लेवल है आपका 43,981 का। अगर यहाँ पे इसके ऊपर कहीं पे भी ओपन होता है बैंक निफ्टी और इस लेवल के नीचे आके क्लोजिंग देता है, इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज हो जाती है, तो फिर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं यहाँ पे। और हमारा फाइनल टारगेट रहेगा इस लेवल तक का, फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा ये लेवल। ये है आपका फर्स्ट टारगेट 43,772, फाइनल टारगेट है 43,598 का। जिनके पास कम लॉट्स हैं सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना। ज़्यादा लॉट्स वाले 70-80% टारगेट यहाँ पे बुक करो, जो लॉट्स है वो यहाँ पे एग्जिट करो, और फिर बाकी आप फाइनल टारगेट के लिए ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका सेफ ट्रेड बनेगा, अच्छा ट्रेड बनेगा। नाउ कॉल का क्या कैसे ट्रेड बनेगा वो एक बार देख लेते हैं। देखो, अच्छा मान लो पहले इधर है तो गैप डाउन वाले केस में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर गैप डाउन ओपन हो जाए तो क्या करना है। देखो, अगर मान लो गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे कहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाए बैंक निफ्टी, और मार्केट ना हो सकता है कि या तो इस लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे गिरेगा, ठीक है, या तो हो सकता है कि यहाँ पे ओपन होके ऊपर जाएगा और इस एरिया से या फिर यहाँ पे कहीं से रिजेक्शन लेके वापस नीचे गिरेगा, इस लेवल के वापस नीचे आ जाएगा। तो जब भी अगर इस लेवल के वापस नीचे आ जाता है, ऊपर से घूम फिर के वापस नीचे आ जाए, यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाए फिर से लेवल के हमारा 43,981 के लेवल के, तो फिर आप यहाँ पे जितना क्लोज हो सकता है इस लेवल के उतना क्लोज पुट बाय करोगे। यहाँ तक का वही सेम टारगेट, और फर्स्ट टारगेट आपका ये लेवल रहेगा। ठीक है, ये लेवल्स, ये सारे लेवल्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा अच्छे से ड्रॉ करके, तो टेलीग्राम इसलिए ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे लेवल्स भी मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके दे दूंगा। ये आपका ट्रेड बन गया। ठीक है, अगर रिजेक्शन लेता है यहाँ पे, अगर रिजेक्शन लेता है इस पॉइंट पे गैप डाउन ओपन होने के बाद, जैसे मान लो यहाँ पे ओपन हुआ गैप डाउन यहाँ पे कहीं पे, और इस लेवल पे रिजेक्शन अगर लेता है, तो ये थोड़ी सी अग्रेसिव एंट्री यहाँ पे बनेगी। अगर आप लेना चाहो तो रिस्क पे, अपने रिस्क पे लोगे ये वाला ट्रेड। ठीक है, ये वाला ट्रेड अपने रिस्क पे लोगे। अगर ऊपर जाके वापस नीचे आ जाए तो फिर आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छा ट्रेड कर सकते हो यहाँ तक के लिए। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं ऊपर के केस में कहाँ तक का आपका जो है ट्रेड बन रहा है। देखो, ऊपर ये हमारे पास ट्रेड्स बन रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है और आपका, या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है और ऊपर आता है, राइट, और इस लेवल के ऊपर आके क्लोजिंग दे देता है, हमारा ये लेवल 44,358 का लेवल है। ठीक है, हमारा ये वाला लेवल है 44,358 का लेवल है। अगर यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी ओपन होता है, इस एरिया में कहीं पे भी ओपन होता है और मार्केट बैंक निफ्टी ऊपर आता है और इस लेवल के ऊपर आके ब्रेकआउट दे देता है, अब देखो यहाँ पे ट्रैप से बच के रहना, ब्रेकआउट देता है यहाँ पे, अगर ऊपर आके यहाँ पे आप कॉल बाय कर सकते हो। यहाँ पे ट्रैप का ध्यान रखना, मार्केट ना यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, इस वाले जोन में ट्रैप कर सकता है, तो यहाँ पे सेफ एंट्री बनाने की कोशिश करना थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, ट्रैप वाले जो भी मैंने बताया ना वो ध्यान रखना, ट्रैप वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पे ट्रैप करेगा, फालतू में लॉस करेगा, तो थोड़ा सा देखना, होल्ड करना, फिर ट्रेड लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, आप यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट फर्स्ट रहेगा आपका ये लेवल 44,464 का, एंड फाइनल टारगेट रहेगा आपका ये लेवल 44,617 का। देखो, यहाँ पे जब आप एंट्री लोगे तो ये देख लो, आप ये क्लोजिंग है जहाँ पे क्लोज हुआ था फ्राइडे को मार्केट। तो अगर मान लो यहाँ पे आपने इस लेवल के ऊपर आया, यहाँ पे कहीं पे ओपन हुआ, इस लेवल के ऊपर आया, ब्रेकआउट हुआ, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया। अगर मार्केट देखो यहाँ पे रिजेक्शन लेने लगे, तब तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लो। ठीक है, बट अगर रिजेक्शन नहीं लेता है ना, यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है यहाँ पे रिजेक्शन अगर नहीं लेता है, ऊपर चला जाता है फिर पूरा टारगेट तक, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेगा तो आप फिर प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर लेना। हो सकता है मार्केट वहाँ पे रिजेक्शन ना ले, एक ही बार में ब्रेक करके ऊपर चला जाए, तब तो बहुत अच्छी बात है, हम पूरा यहाँ तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बट अपने अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट बुक करना चाहो तो बीच में भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं प्रॉफिट पहले ही बुक करना है, तो इस वाले ट्रेड के केस में आप पहले भी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो ट्रेड से। ठीक है, थोड़ा बहुत, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्लोजिंग है ये प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। नाउ अगर मान लो ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाए तो अपने पास ये लेवल्स हैं उस केस में, जैसे मान लो यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाता है, यहाँ पे किसी भी एरिया में गैप अप ओपन हो जाता है बैंक निफ्टी, इस केस में फिर अपने पास ये लेवल है
44,617 का लेवल है। तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है गैप अप, तो हमें इस लेवल के ऊपर आने का वेट करना है, इस लेवल के ऊपर आने का वेट करेंगे। और अगर इसके ऊपर आता है, ब्रेकआउट देता है, तो कॉल हम यहाँ पे बाय करेंगे, जिसका टारगेट रहेगा हमारा फाइनल यहाँ तक का, और फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल। फर्स्ट टारगेट है 44,758 का, एंड फाइनल टारगेट है 44,912 का। कम लॉट्स वाले तो सारे लॉट्स यहाँ पे लेके निकल जाना, जिनके पास ज़्यादा लॉट्स है आप यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो, बट यहाँ पे 70-80% लॉट्स बुक करोगे, फिर आप ट्रेल करोगे यहाँ तक के लिए, ठीक है, ज़्यादा लॉट्स वाले। ये सारी जो है हमारी यहाँ पे कंडीशंस बन रही हैं। नाउ एक जो और कंडीशन बन रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक और कंडीशन हमारे यहाँ पे बन रही है। क्या कंडीशन है? ये सारे ट्रेड्स बता दिए, अब फाइनल यहाँ पे कंडीशन बैंक निफ्टी में क्या बन रही है वो भी ध्यान से सुन लो आप। देखो, जैसे मान लो मार्केट ना यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है या फिर यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, ओपन हुआ, मान के चलो यहाँ पे कहीं पे भी ओपन हो गया और इस लेवल के नीचे आया, इस लेवल के नीचे आके ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने। ये हमारा लेवल है 44,144 का ही लेवल है। इस लेवल के नीचे आके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी, बट नीचे नहीं गया और यहाँ से ना रिजेक्शन लिया इसने इस एरिया से या फिर यहाँ पे कहीं पे, और वापस ऊपर आ गया इस लेवल के। तो आप इस केस में यहाँ पे कॉल बाय कर सकते हो, जिसका टारगेट आप यहाँ रखो, 44,358 का ही लेवल है, ठीक है। आप ट्रेल करना चाहो तो ट्रेल कर सकते हो इस लेवल तक, ये लेवल तक आपकी मर्जी है, यहाँ तक, लेकिन आपका टारगेट रहेगा 44,000। ऐसे केस में फिर ऊपर बहुत तेज़ी से निकल सकता है मार्केट, बहुत तेज़ी से निकल सकता है अगर ये सिनेरियो बनता है, राइट, और इस तरीके से मूव करता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर मार्केट भाग सकता है इस केस में बैंक निफ्टी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है ये वाला। सो आप अपने अकॉर्डिंग जो है लेवल्स के बेस पे ट्रेल कर लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। ये आपका फर्स्ट टारगेट है, यहाँ तक तो आपको करना ही है, उसके बाद आप जितना करना चाहो वो कर सकते हो। ये बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है अगर इसने ट्रेड में एंट्री दे दी तो, अगर ये कंडीशन बन गई। सो ये हमारे पास सारे ट्रेड्स बन रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के। आई होप आपको मज़ा आता होगा वीडियोस देख के और ट्रेड लेके, ठीक है। अभी कुछ दिनों से आपको पता है कि लास्ट वीक तो मार्केट इतना ज़्यादा अच्छा था नहीं, लास्ट टू लास्ट वीक ज़्यादा था नहीं। लास्ट वीक हमें कुछ ट्रेड्स मिले हैं एनालिसिस के बेस पे, बट गैप अप गैप डाउन जो है थोड़े ज़्यादा हो गए, जिस वजह से हमारे वहाँ पे ट्रेड नहीं मिलेंगे, नहीं मिले थे। बट अभी देखते हैं, अगर मार्केट थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करे कल के दिन तो हमारा बहुत अच्छा ट्रेड प्रॉफिट दे सकता है ये वाला, जो भी मैंने आपको बताया। क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री मेरी, जो भी ट्रेड मैं बताता हूँ या तो हमें उसमें टारगेट मिलता है या तो हमें एंट्री नहीं मिलती, लेकिन लॉस के चांसेस हमारे कम ही रहते हैं, ठीक है। सो ये सारी वीडियो देख लेना, अगर आप पहली बार आए हो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या हमारा यहाँ पे स्टेटस रहता है, जितने भी मेरी पूरी बुल स्काउट गैंग है उन सब का। एनीवेज, मिलते हैं फिर कल मंडे को एंड लाइव मार्केट में, और ऑल द बेस्ट गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय।